इल्तवा का नया बहाना या नए हकाइक लाने की तैयारी। मरियम नवाज का एवन फील्ड रेफरेंस में पसे पर्दा हकाइक सामने लाने का दावा। पीछे कौन था, क्या करना चाहता था, सब बेनकाब करने की यकीन दहानी। वोकला को तैयारी का टास्क। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की मुकदमे के इल्तवा की एक और दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने मरियम नवाज की 1 माह की मांगी गई मोहलत को गैर ज़रूरी करार दिया। एडवोकेट अमजद परवेज़ की मरियम नवाज का मुकदमा लड़ने से माजरत। अदालत ने मरियम नवाज को नया वकील करने के लिए 23 सितंबर तक का वक्त दे दिया। मरियम नवाज ने कहा कि मेरिट पर अपील सुनने से पहले मेरी इस पिटीशन को सुना जाए। अगर मेरी पिटीशन न सुनी गई तो समझूंगी कि इंसाफ नहीं किया गया। मरियम नवाज की इल्तवा की दरखास्त पर हुकूमती वज़रा बरस पड़े। फारूक हबीब ने कहा, शरीफ खानदान 3 साल से केस को चलने नहीं दे रहा। इल्तवा के पीछे छुपना इनका वतीरा रहा है। अब तो इनके वकील भी बीमार होने लगे हैं। नून लीग अवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकती। ताखीरी हरबों का ढोंग अब खत्म होना चाहिए। शहबाज गिल कहते हैं, कभी अपनी और कभी वकील की बीमारी का बहाना बनाकर केस लटकाया जा रहा है। मरियम नवाज की सजा के 7 साल बाकी हैं। मोहतरमा जेल जाएं और किताब लिखें। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर बोले, ताखीरी हरबों से अदालत की केस से तवज्जो हटाई जा रही है। अदालतों को ताखीरी हरबों की इजाजत नहीं देनी चाहिए। ताकतवर लोग जमीनों पर कब्जा करने के बाद पैसा बनाते हैं। ये माफिया बहुत ताकतवर हो चुका है। वजीर आजम कहते हैं, मुल्क में इंसाफ होगा तो माशरा खुशहाल होगा। जायदादों पर कब्जों पर सख्त कार्रवाई होगी। लैंड रिकॉर्ड के तमाम उमूर कंप्यूटराइज कर रहे हैं। मुल्क में तरक्की का सफ़र जारी है। ज़मीनों की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा हैं। कब्ज़ों से सबसे ज़्यादा नुकसान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का होता है। नून लीग से वजीर आजम के लिए कौन नामजद होगा? मरियम नवाज से सवाल। कहती हैं, ये सवाल पीपल्स पार्टी से भी पूछा जाए। शहबाज शरीफ को पार्टी वजीर आजम के लिए नामजद करती है तो हम सपोर्ट करेंगे। कौम की जाली तब्दीली से जान छूटेगी। जब डिक्टेटरशिप खत्म हो सकती है तो ये भी हमेशा नहीं रहेंगे। पीटीआई हुकूमत अवाम को डिलीवर करने में नाकाम हो गई। चौधरी निसार से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में मरियम नवाज का नो कॉमेंट। पीटीआई की हुकूमत को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात से दूर रहने का भी मशवरा। हमने अपने कार्ड संभाल कर रखे हुए हैं, वक्त आने पर शो करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मुल्क में सिर्फ हम अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी पार्टी में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की शमूलियत दीगर पार्टियों में हलचल पैदा कर रही है। पीपल्स पार्टी ने सियासी जमूद को तोड़ दिया। इलेक्शन जब भी होंगे अब इक़्तिदार में जियाले ही आएंगे। हमारे जलसों में आम आवाम आते हैं। हम आवाम की ताकत पर यकीन रखते हैं। दूसरी पार्टियां तो उठती और बैठती भी दूसरों के इशारों पर हैं। अफगान मसले पर वजीर आज़म इमरान खान तन्हाई का शिकार हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। एतराज़ात के मामले पर नया तनाज़ा। वजारत साइंस ने इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात एक तरफा करार दे दिए। शिबली फराज कहते हैं, अब वक्त आ गया है हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जो लोग मशीन की मुखालफत कर रहे हैं वो धांधली कराना चाहते हैं। पाकिस्तान के पहले तमाम इलेक्शन मुतनाज़े रहे। हम शफाफियत लाना चाहते हैं। ऑपोजिशन मुल्क में शफाफ इलेक्शन खुद ही नहीं चाहती। महंगाई में पिसे अवाम पर बिजली के बिलों का इजाफी बोझ। आदाद शुमार के हेर फेर से जेबें गर्म। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां मीटर रीडिंग में ताखीर करने लगी। 1 माह के बाद 3 से 4 दिनों की इजाफी रीडिंग से शहरियों के बिल ज्यादा आने लगे। फेस्को सारिफीन को 34 दिन तक की भी रीडिंग पर बिल भेजने का इंकशाफ। मैपको का भी यही खेल। नेपरा कवानीन के तहत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा 1 रोज़ तक रीडिंग का दौरानिया बढ़ा सकती हैं। रीडिंग में ताखीर से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन ज़्यादा मुतासिर। 1 दिन की रीडिंग ज़ायद हो तो बिल में 600 रुपये इजाफा हो जाता है। नेपरा कवानीन की धज्जियां। ऑपोजिशन सरापा एहतजाज। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, 36 से 37 दिन का बिल भिजवाना चोर हुकूमत की नई डकैती है। हुकूमत अवाम को लूटने का हर तरीका आजमा रही है। 37 दिन का बिल भिजवाना इमरान खान के मुजरिमाना जहन की नई ईजाद है। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, पावर कंपनीज कानूनी हेर फेर करके अवाम से करोड़ों रुपए लूट रही हैं।
अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। पावर कंपनी सार्फिन से 37 दिनों के बिल्स वसूल कर रही हैं और नेपरा खामोश है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 2 टैक्सों की वसूली बिजली के बिलों के जरिए करने की मंसूबाबंदी। KMC के फायर एंड कंजर्वेंसी टैक्स के लिए के इलेक्ट्रिक बिजली के बिलों के जरिए 100 से 200 रुपए वसूल करेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह KMC और के इलेक्ट्रिक के दरमियान टैक्स वसूली मुआहदे के लिए विफाक से बात करेंगे। पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इंतहाई मौसर। जौहरी असासों, कौमी सलामती और अफगान सूरत हाल पर सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DGISI, वज़ीर दिफा, वज़ीर खारजा और वज़ीर दाखिला शरीक हुए। इजलास में मुल्क की दिफाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। स्ट्रेटेजिक असासों पर ब्रीफिंग, खित्ते की सूरत हाल से भी आगाही दी गई। वज़ीर आज़म ने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान जौहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी मुल्क है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत अफगान सूरत हाल पर वर्चुअल इजलास। कहते हैं अफगानिस्तान के हवाले से तमाम पेशगोइयाँ गलत साबित हुई। अफगान अवाम 40 साल से मसाइब का शिकार हैं। वहाँ तब्दीली एक हकीकत है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पेचीदा और मुश्किल है। तब्दीलियों का बगौर जायजा ले रहे हैं। वहाँ के मसाइल अफगान अवाम को ही हल करने चाहिए। हम उनके साथ हैं। हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी कैसी रही? गैलप पाकिस्तान ने अवामी सर्वे जारी कर दिया। 10 में से 7 पाकिस्तानियों को यकीन है कि इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। मुआशी लिहाज से 45% शहरी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन, 44% गैर मुतमईन, 48% पाकिस्तानियों के नज़दीक करप्शन के खिलाफ इक़दामात बेहतर हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का उभरती मईशतों की फहरिस्त से पाकिस्तान के नाम के अखराज पर तशवीश का इजहार। कहते हैं आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली आवाम को दरपेश शदीद मुश्किलात और मसाइब का एतराफ़ है। हमारे दौर में पाकिस्तान को दुनिया की 20 उभरती हुई मईशतों में शुमार किया गया। 3 साल में पाकिस्तान का माशी तरक्की और आलमी सतह पर सरमायाकारी के लिए साजगार मुल्क होने का दर्जा भी छिन गया। अफसोस है। राव सरदार खान ने IG पंजाब के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नाकिस तफ्तीश की वजह से मुजरिमों को सजा नहीं हो पाती। तफ्तीशी अफसर की कारकर्दगी बेहतर बनाएंगे। हरासगी के वाकयात में कानून फौरी हरकत में आएगा। ज्यादती केस के मुजरिमों को फौरी सजा दिलाई जाएगी। कराची में 45 दिन फंसे रहने वाले जहाज़ के जाने पर वफाकी वजीर का इजहार तशक्कुर। अली जैदी कहते हैं इस जहाज़ को 3 मीटर से ज़ायद पानी में होना चाहिए था। पानी कम होने की वजह से जहाज़ न निकाला गया। कामयाब हिकमत अमली के तहत पहले जहाज़ से तेल निकाला गया ताकि माहौलियाती आलूदगी न हो। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बादलों के डेरे, गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और सिंध में भी बारिश की पेशगोई। मानसून का तीसरा स्पेल सिंध में दाखिल। कराची में कल से बारिशें मुतवक्के। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर अंदरोला कामिनारा की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, इलाकाई सलामती और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ममालिक के साथ ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। यूरोपीय यूनियन के साथ बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। मस्जिद में गाना क्यों रिकॉर्ड कराया? लाहौर की मकामी अदालत ने पेश न होने पर अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दोनों मुल्ज़िमान को 6 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का हुक्म